और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिशा रवि की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही दिशा के केस की सुनवाई। जमानत याचिका पर कोर्ट अब मंगलवार को फैसला सुनाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिशा रवि पर टूल किट को संपादित करने का यानी उसे एडिट करने का आरोप है। टूल किट से ही देश को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। यह गंभीर और संगीन आरोप लगाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही थी दिशा केस की सुनवाई और बड़ी खबर आपको बता दें कि जमानत याचिका पर कोर्ट अब मंगलवार को फैसला सुनाएगा। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहेंगे कि जो दिशा रवि की जमानत याचिका है वो कल लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि उस पर आज फैसला सुनाया जाएगा। और करीब 2 घंटे करीब 2 बजे करीब जो है ये इस पर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और 3 घंटे तक इस पर सुनवाई चलती रही। शुरुआत में पुलिस की तरफ से ये कहना था कि जिस तरीके से 26 जनवरी की हिंसा हुई है वो एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है और जो इसके मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं। वहीं पुलिस का साफ तौर पर यह कहना था कि दिशा रवि का नाम सामने आने के बाद दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। 5 दिन की रिमांड ली गई। दिशा रवि से लगातार पूछताछ की गई और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं पुलिस को पता चली। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि बाकायदा एक जूम मीटिंग की गई थी जिसमें 60 से 70 लोग मौजूद थे। इसके अलावा एक ग्रुप भी बनाया गया था जिसमें जो ग्रुप दिशा ने बनाया था, जिसके अंदर शांतनु भी मौजूद था, जिसके अंदर निकिता भी मौजूद थी। ये दोनों भी इस ग्रुप के एडमिन थे और उस ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग थे और दिशा रवि ने अपने मोबाइल से उस ग्रुप को डिलीट कर दिया था। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना था कि सबूत जो है वो मिटाए गए हैं। इसलिए कल जब पुलिस ने दिशा रवि को रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया था तो 3 दिन की जेसी की मांग की थी। उसकी वजह यह थी कि शांतनु को 22 तारीख को नोटिस दिया गया है पूछताछ के लिए बुलाने के लिए। आज जब पुलिस की तरफ से आर्गूमेंट्स खत्म हुए उसके बाद दिशा रवि के जो वकील थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दिशा रवि ने किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं किया है। उनका कहना था कि किसानों के लिए बात करना कोई अपराध नहीं है। लगातार वो ये मांग करते रहे कि दिशा रवि की बेल कर दी जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि अभी बाकी जो आरोपी हैं उनके साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। इसलिए दोबारा से दिशा रवि को रिमांड पर लिया जाएगा और शांतनु को भी 22 तारीख को नोटिस दिया गया है। तो दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद 3 घंटे तक ये बहस चली। उसके बाद अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया और मंगलवार को अब अदालत दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। मनोज, एक बड़ी बात यह भी सामने आई थी इस पूरे मामले में, जो आरोप लगाए गए थे। कहा यह गया था कि दिशा रवि ने कुछ डेटा डिलीट कर दिए हैं, इसी से उन पर जो शक है और ज्यादा गहराता गया। क्या इस बारे में पुलिस की तरफ से या जो जांच एजेंसियां हैं किसी तरीके का कोई प्रमाण या साक्ष्य उन्होंने पेश किया अदालत में? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिशा रवि के जो वकील थे उन्होंने ही खुद से बता दिया कि हाँ, दिशा रवि के जो मोबाइल हैं उससे डेटा डिलीट किया गया था और उनका तर्क ये था कि लोग अपने मोबाइल से व्हाट्सएप चैट जो हैं या फिर कुछ ग्रुप्स जो हैं डिलीट कर देते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि इसको रिट्रीव किया जा सकता है। तो आपको बता दूँ कि अभी तक वो डेटा रिट्रीव नहीं हुआ है। FSL को जो मोबाइल है वो भेजा जा चुका है। यही वजह थी कि पुलिस लगातार ये कह रही थी कि अगर दिशा रवि को जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो और सबूत हैं उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि करीब 3 मनोज, इसका मतलब ये हुआ ना कि डेटा डिलीट करने वाली बात सच साबित हो गई है। यहां डेटा डिलीट करने वाली जो बात थी, जो आरोप कहा जा रहा था, वो सच है एकदम। जी बिल्कुल, जो बात पुलिस की तरफ से कही गई थी और जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही थी उसमें ये बात अब साफ हो चुकी है कि दिशा रवि के मोबाइल से जो डेटा था वो डिलीट किया गया है और यही वजह है कि अभी वो डेटा रिट्रीव नहीं हुआ है। FSL को वो दिया गया है। पुलिस का तर्क यही था कि अगर दिशा रवि को जमानत मिल जाती है तो और जो सबूत पुलिस को मिलने वाले हैं उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इसी वजह से जो 22 तारीख को अभी सम्मन किया गया है, जो नोटिस दिया गया है शांतनु को, पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इस केस के और जो 2 आरोपी हैं शांतनु और निकिता, उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। तो 22 तारीख को नोटिस दिया गया है। शांतनु को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया है। अब देखना ये होगा अखिलेश कि शांतनु 22 तारीख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर शांतनु इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे तो दिल्ली पुलिस ज़रूर अब जो दिशा रवि है उसके लिए फिर से रिमांड लगाएगी, रिमांड पर लेगी और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और शायद आगे जब जी मनोज, एक बात और बताइए, ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जूम पर बैठकों का दौर चला, जो सिलसिला चला, वो किस बाबत बैठकें हो रही थी? इस बारे में कुछ बात और साफ की गई है? अब तक कुछ और जानकारी मिल पाई एजेंसीज को?
जी देखिए, जो पुलिस के सूत्र हमारे बताते हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जूम की तरफ से अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। जूम को लेटर लिखा जा चुका है, क्योंकि जूम पर एक मीटिंग नहीं, जूम पर 3 मीटिंग्स हुई थी और उस मीटिंग के अंदर 60 से 70 लोग मौजूद थे। तो अभी तक जूम की तरफ से कोई रिप्लाई पुलिस को नहीं मिला है। जब रिप्लाई पुलिस को आएगा तब ये चीज़ें और साफ हो जाएंगी कि आखिरकार उस मीटिंग के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, उस मीटिंग के अंदर मोह धालीवाल ज़रूर मौजूद था, जो कि एक प्रो खालिस्तानी समर्थक है, वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। इतना ही नहीं, जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, जो है वो दिशा के खिलाफ जा रही है, जो आप जानकारी दे रहे हैं उससे ये पता चलता है। एक तो मोह धालीवाल का मौजूद होना इस बैठक में, दूसरी बात डेटा डिलीट करने वाली बात सच साबित हुई है। जी बिल्कुल अखिलेश, मोह धालीवाल उस मीटिंग में मौजूद था, ऐसा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सूत्रों ने भी बताया था और अदालत के अंदर भी आज ये बात साफ हो गई है। जब अदालत के अंदर बहस चल रही थी तब पुलिस की तरफ से जो वकील मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि मोह धालीवाल उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, अनीता लाल उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी, इसके अलावा उसके अंदर शांतनु, निकिता और दिशा रवि ये भी मौजूद थे और बाकी जो लोग मौजूद थे उसके लिए ही पुलिस ने जूम को लेटर लिखा हुआ है। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया कि जूम की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया और जब जवाब आएगा तो अखिलेश, हो सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर, यानी कि टूल किट का जो मामला है उसके अंदर और भी बड़े नामों का खुलासा आगे हो सकता है। जी मनोज, एक और सवाल है, आप लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं इस तरह की खबरों को, पुलिस से जुड़ी खबरों को या क्राइम की खबरों को। अगर कोई शख्स इस तरीके से डेटा डिलीट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रहस्यमयी है, संदिग्ध है, वरना क्या जरूरत है कि आप डेटा डिलीट कर दें मोबाइल से? जी बिल्कुल, यही सवाल भी पुलिस ने अदालत के सामने रखा कि जब दिशा रवि की वकील ने यह कहा कि डेटा डिलीट करना कोई अपराध नहीं है, डेटा डिलीट करना कोई गुनाह नहीं है, तब पुलिस की तरफ से ये कहना था साफ तौर पर कि अगर गुनाह नहीं है तो आखिरकार आपने डेटा को या फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप था उसको डिलीट क्यों किया? अगर आपके मन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, अगर आपके मन के अंदर कोई चोर नहीं था, तो आखिरकार फिर आपने उस पूरे डेटा को अपने मोबाइल से डिलीट क्यों किया? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, जो ये डेटा डिलीट करना और जिस तरीके से पुलिस शुरुआत में पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करना, यही सब चीज़ें जो हैं अब आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किलें दिशा रवि के लिए खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि शुरुआत से ही ये चीज़ें साफ हो गई थी कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसकी पूरी की पूरी साजिश जो है बाहर से रची गई है और देश में जो लोग हैं वो उस साजिश का हिस्सा बने थे और उसमें 3 नाम सामने आए थे। दिशा रवि का नाम सामने आया, उसके अंदर निकिता का नाम सामने आया, उसमें शांतनु का नाम सामने आया। और जब ये आप कुछ कह रहे थे? शुक्रिया मनोज, इस जानकारी के लिए आपका। आपने बहुत विस्तार से ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।